हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोवेव एक्स इलियट वेव एकेडमी में। दोस्तों, पहले मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और शुरू करते हैं ये एक डिस्क्लेमर से। ठीक है, आइए अब मेन स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों आज बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने 19 तारीख को और शायद 13 तारीख वाला जो निफ्टी का प्रेडिक्शन बताया था, उसमें भी मैंने यहाँ पर एक मार्किंग की थी। अगर आपको याद हो या आपने देखा हो, मैंने यहाँ से यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट डाला था। उसमें हम लोग इसको ABC काउंट कर रहे थे, इसको 0.0, ये हमारा A B, और इसको हम लोग यहाँ पर, अब ये यहाँ तक आ गया है, अदरवाइज़ ये पहले यहाँ पर हुआ करता था तो हम उसको C के लिए काउंटिंग कर रहे थे। ठीक है, तो आइए एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर हमारा उस समय कहाँ पर क्लस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था और आज मार्केट कहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो एक हमने ये ऐसे ऐप यहाँ पर ऐप पोजीशन किया था, और यहाँ से हमने एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट डाला था। इसका मैं कलर बदल देता हूँ, फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो हम लोग का जो क्लस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था वो ये देखिए यहाँ पर हो रहा था, और मैंने कहा था इन केस अगर इसको तोड़ता है, एक क्लस्टर का फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर भी हो रहा था। ठीक है, और यहाँ वाले के जब यहाँ पर हम लोग थे, ये शायद, हाँ देखिए यहाँ पर 13 जैन की बात है, यहाँ पर थे, ये जो हमारा क्लस्टर का फॉर्मेशन ये हो रहा है, ये जो हमारा क्लस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर मैंने कहा था इन केस अगर क्लस्टर इसको तोड़ता है तो फिर ये सीधा मार्केट इस वाले क्लस्टर पर आएगा, है ना। ठीक है, और देखिए ये इस वाले क्लस्टर पर आया 20 जैन को, और इसके नीचे क्लोजिंग दिया है इसने। ठीक है ना। आज तो और काफ़ी नीचे चला गया है, तो आज हम इसको समझेंगे। हम पुराने सारी स्टडीज़ को यहाँ पर अब रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इसको अब इस समय कैसे रीड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, यहाँ से हमने जो 0.0 से ABC जिसको काउंट कर रहे थे, ये हमारा 0 से A B और C, तो हमारा यहाँ पर 24 बार्स आ रहा था। और मैंने आपको बताया है कि 0 से A बनने में जितना समय लेता है और A से B बनने में जितना समय लेता है, दोनों को जोड़कर जब उसका 1/4 कर देंगे या उसका हाफ कर देंगे या उतना ही रख लेंगे, इतना समय C बनने में ले सकता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ से यहाँ तक में C के लिए आगे मार्किंग कर दी थी। कितने, 24 है तो 12 बार्स की। ठीक है, यहाँ पर हम 12 बार्स की मार्किंग कर देते हैं। और अभी कल का जो वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बोला था जब तक निफ्टी इस जगह को, इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक हमारा निफ्टी पॉजिटिव में आना मुश्किल है। इस वाला पॉइंट को जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं कर जाता, इस कैंडल के हाई को जब तक क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक हमारा निफ्टी पॉजिटिव में आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आज देखिए ऊपर तो नहीं गया है मार्केट, आज भी नीचे ही आया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसमें एनालिसिस करके देखते हैं कि अब मार्केट कहाँ जा सकता है। तो देखिए, हम लोग इसको 1 2 3 4 5 इम्पल्स में काउंटिंग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउनफॉल आ चुका है ऑलरेडी, और मैं आपको बताऊँ, ये मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया भी है, मुझे डेट नहीं याद है, लेकिन अगर आपने देखा हो तो देखिए 100% से निफ्टी ने यहाँ पर रिटर्न लिया है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं, तो अब हम यहाँ पर ABC इसको मार्क करते हैं। ठीक है ना, ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। अब यहाँ से निफ्टी C में जा सकता है, जाएगा ही जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, जा सकता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ।
थोड़ा सा यहाँ पर अब निफ्टी एक ख़तरनाक लेवल पे आ रहा है, जिससे हम हो सकता है करेक्शन काउंट करने लगें। देखिए इलियट वेव में जो वेव्स का जो सिनेरियो होता है उसके हिसाब से हमारी रीडिंग बदल जा सकती है, बदल जाती है, सकती नहीं है, बदल जाती ही जाती है, ठीक है ना। क्योंकि अभी ये बहुत तेज़ी से ऊपर गया था, इसने सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया था, तो हम इसे इम्पल्स काउंट कर रहे थे। लेकिन करेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया है, जितना समय जीरो से ए बनने में लगा है, अगर उतना ही समय मार्केट ले लेता है ऊपर जाने में या उससे ज़्यादा समय ले लेता है तो वो बी कहलाता है। क्योंकि अगर टू होगा तो वो समय ज़्यादा नहीं लेगा, वो कम समय लेगा, ठीक है ना। यही इम्पल्स की पहचान है, ठीक है ना। इम्पल्स तेज़ बनती हैं लेकिन करेक्शन धीरे धीरे बनते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम टाइमिंग इस पूरे का एक बार काउंट कर लेते हैं। जो हमारा 7 अप्रैल, पिछले साल 7 अप्रैल का जो लो लगा है 2025 का, वहाँ से हमारा जो हाई जो हमारा था, लाइफ टाइम हाई जो इसके पहले का था हमारा 2024 27 सितंबर 2024 का, वहाँ से इस लो तक, ठीक है, ये इसने 130 बार लिया है। और यहाँ से हम आगे 130 बार काउंट कर लेंगे, क्योंकि वही हमारा बी बनने का वो है, पहला सिग्नल है, क्योंकि सेम टाइम पीरियड को इसने पूरा कर दिया है, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इस वाले लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये सी बन रहा है, तो कैसे मानेंगे, ये इस वाली जो हमारी 15 अप्रैल यानी सेम 130 की काउंटिंग जब हम करते हैं तो 130 पर जो कैंडल आ रही है, जब उसके लो को क्रॉस कर जाएगा तो वो सी हो जाएगा। मैं इसके लो को भी यहाँ पर पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसके लो को पॉइंट आउट कर दिया है। इसके नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये हमारा सी में जा रहा है। तो आज देखिए, आज प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा जो, इस वाले को अभी हम रीड नहीं कर रहे, इसको भी हटा देते हैं। ये जो पूरा हमारा गया, ये एक करेक्शन का पार्ट था, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर बी होगा तो उसमें भी हम 3 काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी में यहाँ पर भी बना है ना, तो ये हमारा बी तो परफेक्ट है, ठीक है। अब प्राइस सी में जा रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पर डाइसी है क्योंकि आज इसने क्लोजिंग दे दी है। कभी भी डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। क्लोजिंग आ सकती है आर्ली टाइम फ्रेम पर, आप देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, या और किसी भी छोटे टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, लेकिन किसी भी मतलब डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग जो है नहीं देनी चाहिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर अगर क्लोजिंग आ रही है तो हम उसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होप बचा है, यहाँ पे सी बनने के चांसेस भरपूर हैं, मतलब 99% सी ही जा रहा है। ये सिर्फ एक होप बचा है, वो ये कि अगर जब मार्केट अब मंडे को खुले और मार्केट यहाँ से एक ग्रीन कैंडल का सिग्नल यहाँ पर ऐसे दे दे, ठीक है। इन केस अगर मार्केट खुल के यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना देती है जो इसके ऊपर आ जाए, तो फिर ये चांस होगा कि ये सी नहीं बन रहा है और ये हमारा इम्पल्स ही है। लेकिन अगर नहीं आ पाता है मार्केट इसके ऊपर और ये इसके नीचे ही रह जाता है, तो फिर ये 100% हमारा सी में ही जाएगा। मैंने क्यों बोला मार्केट इसके ऊपर आ जाए तो ये सी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये कहलाता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब मार्केट नीचे आया, क्योंकि कई सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं कि मार्केट नीचे क्रॉस कर जाए उस चीज़ को, लेकिन अगली ही कैंडल में मार्केट उसको ऊपर चला जाए, या फिर उस कैंडल के लो को, अगर यहाँ पर हम ट्रेंड रिवर्सल देखें, इस कैंडल को लो को नीचे ना तोड़े, बल्कि हो सकता है एक आध दिन यहाँ पर सस्टेन करे, उसके बाद उसके ऊपर चला जाए, तो ये हमारा कहलाता है ओवरलैपिंग, ठीक है ना।
तो ओवरलैपिंग का केस मान के हम इसे सी नहीं मानेंगे, इग्नोर करेंगे और इसे हम इम्पल्स ही मानेंगे। लेकिन बहुत कम चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं कि ये सी ना हो, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर मैं एक यहाँ लो से हाई तक एक रिट्रेसमेंट डालता हूँ, तो जो डाउनफॉल आता है वो बेस्ट मैंने आपको बताया था सब 38.2% का। देखिए एक 14% पहले होता है, उसके बाद 38.2% का होता है। 14% तो बहुत पीछे छूट गया, ठीक है ना। अब क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ चुका है तो मुझे पूरे चांस लग रहे हैं कि मार्केट हो सकता है 38.2% को टच कर जाए, ठीक है। और अगर मैं इस पूरे पे रिट्रेसमेंट प्रोजेक्शन डालता हूँ तो भी यहाँ पर देखिए 38.2% एग्जैक्ट यहीं पर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि प्राइस यहाँ तक 24,600 के आसपास आ जाए। देखिए कुछ उसका डिफरेंस है। मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट आप अपने आप से कर लीजिएगा, मैंने बता रखा है पिछले वीडियोज़ में कि कोऑर्डिनेट कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर मुझे पूरे चांस लग रहे हैं कि ये 38.2% को निफ्टी टच कर सकता है, इन केस अगर कल निफ्टी मतलब मंडे को जब भी मार्केट खुलेगा तब अगर इन केस निफ्टी यहाँ पर कोई ऐसी ग्रीन कैंडल बना के दोबारा से इस लाइन के हाई को आई मीन ये जो हमारी ये वाली कैंडल है जो इसके आज जो बनी कैंडल है, अगर यहाँ से ऊपर नहीं चला जाता है, अगर इसने इसके लो को तोड़ा और मार्केट नीचे जाता है तो फिर वो इस पॉइंट को टच ज़रूर कर जाएगा, ठीक है। तो अभी तो मैं इस पर फ़िलहाल कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है। तो आप लोग के जो भी ट्रेड्स अगर लगे हैं तो उसको आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।